हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आईआईटी जैम फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक ईएमटी लेक्चर 3। ठीक है, तो देखिएगा इस लेक्चर में अपन कैसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप 2 लेक्चर देख के आइएगा। ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड होने वाला है, तो पहले 2 लेक्चर देख के आइएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर यहाँ पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन अपने को इसमें मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है अपने पास। ठीक है, तो अपन ने प्रीवियस 2 लेक्चर में क्या कवर किया है वो देख लेते हैं अभी। ठीक है, प्रीवियस 2 लेक्चर में क्या कवर किया है वो देख लेते हैं एक बार बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा प्रीवियस 2 लेक्चर में क्या कवर किया है। पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। ठीक है बच्चों, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था चार्ज एंड दियर प्रॉपर्टी। चार्ज एंड दियर प्रॉपर्टी, चार्ज एंड दियर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था बच्चों। ठीक है, चार्ज एंड दियर प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने स्टडी की थी। ठीक है, और कूलॉम फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था। कूलॉम्स लॉ या कूलॉम्स फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, और इसके बाद में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी अपन ने। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे PYQ वो अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने पास हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा अगर अपन डिस्कशन मोड लें कि आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल, अपन ने ये मान लो चार्ज पार्टिकल है, तो इससे अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज बोल दूं, पॉजिटिव चार्ज का मैंने मीनिंग बताया था कि कोई भी बॉडी है आपके पास, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, तो इस पे 4 क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। 4 क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अगर मैं इसको के बॉडी बोल दूं तो के ऊपर पॉजिटिव कितने लगेंगे, 4 पॉजिटिव चार्ज लगेंगे। यानी ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दूर जाती हैं। इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या जाती है, दूर जाती है। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जाती हैं, दूर जाती हैं इस तरीके से। अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं तो दूर जाएंगी, ऐसे फैलेंगी चारों तरफ, क्या करेंगी, फैलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चारों तरफ फैलेंगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे फैलेंगी चारों तरफ, क्या करेंगी, फैलेंगी। यहाँ इस तरफ फैल गई, इस तरफ फैल गई, इस तरफ फैल गई, इस तरफ फैल गई। तो ये आपके पास क्या होंगी कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैलेंगी। अब अगर इसी की जगह नेगेटिव चार्ज ले लें, इसी की जगह बच्चों क्या ले लें, नेगेटिव चार्ज ले लें, तो नेगेटिव चार्ज की क्या कंडीशन होगी। इसी की जगह अपन नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तो देखिएगा नेगेटिव चार्ज की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव चार्ज की मैं बात करता हूँ, इसकी जगह मैं नेगेटिव चार्ज ले रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो नेगेटिव क्यू चार्ज ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर नेगेटिव का मीनिंग समझें, नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग होता है कोई भी बॉडी आपके पास है, ठीक है, तो इस पे से इसको 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ से लिए थे, इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। वहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकाले थे, इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दो तो इसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मास ज़्यादा हो जाएगा यानी 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर इसको के बॉडी बोलूँ तो इस पर 4 नेगेटिव साइन आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसके अंदर जाती है, मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इसके अंदर जाती हैं। ऐसे क्या जाएंगी, अंदर जाएंगी, इसके अंदर जाएंगी, ऐसे अंदर जाएंगी। ये देखो बच्चों अंदर जा रही है, समझ रहे हो, ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या जा रही है, इसके अंदर जा रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये कॉन्सेप्ट होता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती हैं। ठीक है, अब इसकी रेंज में, ये मान लो इसकी रेंज है बच्चों, ये आपके पास मान लो इसकी रेंज है, इस रेंज में मान लो इसकी रेंज में कोई चार्ज रख दिया जाए, कोई भी चार्ज मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, टेस्ट चार्ज बोल दूँ या कोई सा भी चार्ज बोल दूँ जिसको मैं टेस्ट करने के लिए लाया हूँ, इस फील्ड में रखने के लिए, टेस्ट करने के लिए लाया हूँ, टेस्ट करने के लिए लाया हूँ, तो मैं उसको टेस्ट चार्ज बोल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अगर मैं इस फील्ड में टेस्ट चार्ज रख देता हूँ तो वो एक बच्चों फोर्स फील करता है, फोर्स को महसूस करता है कि मेरे पे एक बल लग रहा है, यानी मेरे पे एक बल लग रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसकी ओर अट्रैक्शन होगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट होकर इसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर रिपल्सन होगा और ये फील्ड से बाहर जाने की कोशिश करेगा, ये इसका फील्ड है और फील्ड से बाहर जाने की कोशिश करेगा, फील्ड से बाहर जाने की आपके पास कोशिश करेगा। ये आपके पास, अगर आपके पास इस पे फोर्स महसूस हो रहा है, फील्ड से, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड से बाहर जाने की कोशिश करेगा ये चार्ज, और ये फील्ड के अंदर की तरफ इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इस पे क्या, फोर्स महसूस हो रहा है इसको, जिसकी वजह से फोर्स इस पे महसूस हो रहा है। यही फोर्स महसूस हो रहा है किसकी वजह से, इस फील्ड की वजह से, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स महसूस हो रहा है। यानी तो अपन बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अपन मैथमेटिकल तौर पे बात करें तो क्या होता है, इस फोर्स फील हो रहा है, किस पे फोर्स फील हो रहा है, एक चार्ज पर आपके फोर्स फील हो रहा है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैथमेटिकल तौर पे बात करें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अपन, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स और पर यूनिट चार्ज, कैपिटल क्यू लिख देता हूँ मैं, पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि फोर्स, पिछले लेक्चर में बात की थी फोर्स की, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 1/q। ठीक है, और ये हो जाएगा KQ समेसन n इक्वल टू I इक्वल टू n से लेके I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू n, QI अपॉन RI का स्क्वायर R कैप I। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, ये आपके पास डेफिनेशन आ जाएगा। I इक्वल टू n तक, I इक्वल टू 1 से लेके n तक, QI अपॉन RI का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, RI कैप। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ गई बच्चों, ये आपके पास क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई। इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। ये डेफिनेशन आ गई, ये फोर्स की प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया अपन ने। इसको फोर्स को कैसे डिनोट करते हैं, फोर्स को डिनोट करते हैं अपन KQ समेसन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, I इक्वल टू n, I इक्वल टू 1, QI अपॉन RI का स्क्वायर R कैप I। ये फोर्स की डेफिनेशन होती है, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है इसको। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको।
अब कुछ बॉडीज़ हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। कुछ बॉडीज़ हैं उनके फील्ड के कारण अपन चर्चा करेंगे, उनकी फील्ड की चर्चा करेंगे। नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। कुछ बॉडीज़ हैं उनकी फील्ड की वजह से चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा, कुछ बॉडी हैं उनकी फील्ड की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कुछ बॉडीज़ हैं उनके फील्ड की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड की चर्चा करेंगे। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड की चर्चा करेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास फील्ड क्या आएगा, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज ले लिया, मान लो क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट लिया है मैंने एक, तो पी पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। जो आर कैप क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आर कैप क्या हो जाएगा, इस जो फील्ड इस पे बताना है, इसकी आर कैप इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आर कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। अगर इसको और रिजोल्व करें तो आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर कैप और आर कैप का मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे अपन, के क्यू आर क्यूब आर वेक्टर बच्चों। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रोड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रोड, इसको नोट कीजिएगा। फिर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रोड, रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। नोट कीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिया तो मैं मिटाता हूँ, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रोड, रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन रोड, ठीक है बच्चों। रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की पता करेंगे, ठीक है। रोड आपके पास ये हो गई इस तरीके से, ठीक है। और इस पॉइंट पे मान लो यहाँ से ए डिस्टेंस पर पी पॉइंट रखा है, तो इस पी पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। परंतु ये लीनियर रोड है आपके पास, जैसे एक स्केल होती है, मैं एक बात कर दूं, ये रोड की तरह बिहेव करती है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या करती है, रोड की तरह बिहेव करेगी। ये स्केल है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास स्केल हो गई, ये आपके पास रोड की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। ये स्केल क्या कर रही है, आपके पास एक रोड की तरह बिहेव कर रही है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस रोड में बच्चों, क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंप्लीटली आपके पास इस रोड में क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने समझाया कि अगर मैं इसको स्केल को यहाँ से कट कर दूँ, तो जितना इस कट करने के बाद जितना इस साइड चार्ज अवेलेबल होगा, चार्ज डेंसिटी अवेलेबल होगी, उतनी ही इस साइड चार्ज डेंसिटी अवेलेबल होगी। और ये एक लाइन के अलोंग है, एक एक्सिस के अलोंग है। मान लो यहाँ मैं इसको रखता हूँ तो ये एक्सिस के अलोंग है, तो एक्सिस के अलोंग होने की वजह से इसको क्या, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप काट देता हूँ छोटी सी, ठीक है बच्चों। एक स्ट्रिप मैंने काट दी है, ये dx लेंथ की स्ट्रिप है, ठीक है। dx लेंथ की स्ट्रिप है और इस पे dq चार्ज है। और यहाँ इस स्ट्रिप से डिस्टेंस क्या है, x डिस्टेंस है। p पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, x डिस्टेंस है। ये x डिस्टेंस वेरी कर सकती है बच्चों, ये x डिस्टेंस क्या कर सकती है बच्चों, वेरी कर सकती है। ये x डिस्टेंस क्या कर सकती है बच्चों, वेरी कर सकती है। मैं अगर स्ट्रिप यहाँ काटूँ तो ये डिस्टेंस
चेंज हो जाएगी। यहाँ स्ट्रिप काटूं तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, यहाँ काटूं तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, परंतु मैंने यहाँ काटी है तो ये मान लो जो x डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इस रोड की जो लेंथ बच्चों कितनी दे रखी है, l लेंथ दे रखी है। इस रोड की लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, l लेंथ दे रखी है। l लेंथ की आपके पास क्या है, रोड है। और इस p पॉइंट पे अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पर अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू इस पे कितना चार्ज है, डी क्यू है, और नीचे क्या है, डी एक्स है, ठीक है। और मैं क्या कर दूं, डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, लैम्डा डी एक्स लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। यहां से डी क्यू को क्या लिख सकता हूं, लैम्डा डी एक्स लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में मैं करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई लिख देता हूं मैं। इस छोटे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, इस छोटी सी स्ट्रिप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या निकाल रहा हूँ, पी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, के चार्ज कितना हो गया इस पे, डी क्यू, आवर डिस्टेंस कितनी है, एक्स, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू लिख दूंगा लैम्डा डी एक्स, तो डी ई इक्वल टू के लैम्डा डी एक्स और इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, ठीक है। जीरो से लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी बच्चों, अब लिमिट का खेल है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को जीरो से ई तक ही निकालना है, यहाँ पर लिमिट क्या लगेगी, यहाँ पर लिमिट लगेगी पूरी रोड को कवर करना है, तो एल प्लस ए, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, एल प्लस ए। एल और ए, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एल को भी लेना पड़ेगा, इस ए को भी लेना पड़ेगा, और दूसरी इस एंड को कवर कर लिया, अब इस एंड को कवर करना है तो लोअर लिमिट ए लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए और एल प्लस ए। तो ये आपके पास हो गया के लैम्डा -1 अपॉन एक्स ए से एल प्लस ए, ठीक है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रख देंगे -1 अपॉन एल प्लस एक्स, एल प्लस ए, फिर लोअर लिमिट रख देंगे, ये माइनस का साइन पहले से तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ए, ठीक है। और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इसको लिखेंगे, इसको जीरो से ई तक इंटीग्रल करेंगे तो ये आपके पास ई आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको ऐसे, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, के लैम्डा, ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एल अपॉन ए, ठीक है। अब कंप्लीट इंटीग्रल कर दिया तो इस रोड को, इस स्ट्रिप को यहाँ भी काट देंगे, छोटा सा स्ट्रिप यहाँ भी काट देंगे, तो कंप्लीट इंटीग्रल करने का मतलब इस रोड को कवर कंप्लीट कर लेंगे, स्ट्रिप काट काट के इस रोड को क्या कर लेंगे, एल लेंथ की रोड को कंप्लीटली कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से कंप्लीटली कवर कर लिया, कहाँ से कहाँ तक कवर किया है रोड को, ए से लेके एल प्लस ए तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, लैम्डा को क्या लिखेंगे, लैम्डा को लिखेंगे चार्ज कितना है इस कंप्लीट रोड पे, क्यू चार्ज लिख देंगे, और लेंथ कितना लिख देंगे टोटल किसकी, इस रोड की लेंथ एल लिख देंगे, इसको रिजोल्व कर लेंगे, ए एल प्लस ए, एल प्लस ए माइनस ए से ए कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। तो आगे इसको रिजोल्व करते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, के क्यू आवर ए एल प्लस ए, ये आपके पास बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों, रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। लैम्डा को रख सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू अपॉन एल लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर लिखना चाह रहे हो क्यू अपॉन एल क्यों लिख रहे हो, लैम्डा को क्यू अपॉन एल क्यों लिख रहे हो, जब आपके पास क्या है, लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कल बात की थी, उसकी वजह से आपके पास कंडीशन हो रही है लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन करना है अपन को, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। ये क्या गिवन है इसके लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। पी पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। IIT JEM 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। IIT JEM 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये डिस्टेंस r है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये बच्चों y एक्सिस है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आप होमवर्क क्वेश्चन मानिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।